हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो क्लब स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय इनोसेंट लव पार्ट 19। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तयंग को हॉस्पिटल में जाता हुआ देखकर शुगर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी कार को वहीं रोककर हॉस्पिटल के अंदर आने लगता है। युंगी जैसे ही थोड़ा सा चलकर हॉस्पिटल के अंदर आता है और तायंग को ढूंढने लगता है, तभी कोई नर्स तायंग को उसके रूम में ले जा रही थी, जिसे देखकर युंगी वहीं पर छुप जाता है और उस नर्स का वेट कर रहा था। नर्स तायंग के साथ बेडरूम में आती है और उससे कहती है, सर आप जो है वो ज़्यादा काम मत किया कीजिए और रेस्ट किया कीजिए, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप ज़्यादा काम मत किया कीजिए वरना बेबी पर और बेबी के हेल्थ पर इसका गलत असर पड़ेगा। नर्स की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और उनसे कहता है, थैंक यू सो मच मेरा इतना ध्यान रखने के लिए, और आप भी अब घर जाइए, आपके हस्बैंड और आपके बच्चे भी आपका वेट कर रहे होंगे। तायंग की ये बात सुनकर नर्स स्माइल करती है और उनसे कहती है, ठीक है सर, आप भी ध्यान रखिए। ये बात कहकर नर्स तायंग को गुड नाइट विश करती है और तायंग के रूम की लाइट ऑफ कर तायंग के रूम से बाहर निकलती है। युंगी अभी भी नर्स का वेट ही कर रहा था। नर्स को देखकर युंगी नर्स के पास भागते हुए आता है। युंगी को देखकर नर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और युंगी को ग्रीट कर कहती है, कहिए सर, आप इतनी रात को यहाँ, क्या आपको किसी से मिलना है? अगर मिलना भी है तो वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह जो है वो सारे पेशेंट का आराम करने का टाइम है। अगर आपको किसी से मिलना है तो आपको सुबह आना पड़ेगा। नर्स की ये बात सुनकर युंगी अपना हैंड नर्स को दिखाकर ऐसा नो में इशारा करते हुए कहता है, नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछना है। युंगी की ये बात सुनकर नर्स अपना हेड नोट करती है और उनसे कहती है, कहिए सर, आपको क्या पूछना है? नर्स की ये बात सुनकर युंगी हांफते हुए उससे कहता है, आप अभी जिस लड़के को रूम में लेकर गई, वो मतलब उसे एक्चुअल में क्या हुआ है? ये तो कैंसर हॉस्पिटल में, तो वो लड़का तो बस प्रेग्नेंट है, तो वो यहाँ क्या कर रहा है? युंगी की ये बात सुनकर नर्स तायंग के रूम में देखने लगती है और युंगी की ये बात सुनकर उनसे कहती है, अच्छा तो आप तायंग सर की बात कर रहे हैं। नर्स की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ मैं ते की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ क्या कर रहा है? युंगी की ये बात सुनकर नर्स युंगी से कहती है, दरअसल तायंग सर को ब्लड कैंसर है, इसलिए वो यहाँ है और डॉक्टर ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो अपने घर पर ना रहकर हॉस्पिटल में रहे। नर्स की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। युंगी के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि तायंग को सच में कैंसर है। नर्स की ये बात सुनकर युंगी उनसे अगेन एक बार कंफर्म करने के लिए कहता है, व्हाट, क्या आप श्योर है कि उस लड़के को सच में कैंसर है? आई मीन सच में? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए यहाँ पर चेकअप कराने के लिए आया होगा। युंगी की ये बात सुनकर नर्स युंगी से कहती है, नहीं सर, उन्हें सच में कैंसर है और वो पहले 6 महीने से यहाँ पर है और ये पहली बार नहीं है कि वो पहली बार इस हॉस्पिटल में आए हैं, बल्कि वो तो 6 महीने से यहाँ है। नर्स की ये बात सुनकर युंगी और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, क्या 6 महीने? युंगी की ये बात सुनकर नर्स अपना हेड नोट करती है और उनसे कहती है, हाँ 6 महीने, और इन 6 महीनों में आप पहले इंसान हैं जो उनके बारे में पूछ रहे हैं। आज से पहले उनके बारे में पूछने के लिए कोई नहीं आया। क्या आप उनके ब्रदर हैं या फिर हस्बैंड? अगर हस्बैंड है तो मैं उन्हें जाकर बता देती हूँ। ये बात कहकर नर्स टर्न अराउंड होती है और नर्स तायंग के रूम में जाने ही वाली थी कि तभी युंगी उनसे कहता है, नहीं रुक जाइए, मुझे उनसे मिलना नहीं है, बल्कि मैं तो उनके बारे में पूछ रहा था। युंगी की ये बात सुनकर नर्स अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है।
नर्स के जाने के बाद यूंगी अपने बालों को खींचने लगता है और जंगकुक के बारे में सोचते हुए कहता है, इसका मतलब तायोंग ने जो कुछ भी जंगकुक से कहा वो सब कुछ झूठ था। तायोंग को ब्लड कैंसर हुआ था, इसलिए तायोंग जंगकुक से अलग रह रहा था। ओ माय गॉड, जंगकुक को तो अपनी लाइफ की सच्चाई के बारे में कुछ पता ही नहीं है और वो वहाँ पर शराब पी पी कर मर रहा है। ये बात कहकर यूंगी अपने बाल खींच ही रहा था कि तभी वहाँ पर जेहोप आ जाता है। जेहोप इतनी रात को यूंगी को अपने हॉस्पिटल में देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और यूंगी के पास जाकर कहता है, हे यूंगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेहोप की वॉइस सुनकर यूंगी टर्न अराउंड होता है और जेहोप की तरफ देखकर कहता है, यंग, आप इतनी रात को भी हॉस्पिटल में हैं? शुगर की ये बात सुनकर हो भी अपना हेड नोट करता है और कहता है, हाँ, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेशेंट आ गए थे तो उन्हीं को हम देखने में लगा हुआ था। और ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेहोप की ये बात सुनकर यूंगी जेहोप से कहता है, क्या आपको तायोंग के बारे में पता है? वो पेशेंट जो आपके हॉस्पिटल में 6 महीनों से भर्ती है और उसे ब्लड कैंसर भी है। यूंगी की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, हाँ, तुम्हें तो मैंने बताया था कि वो मेरा कज़न ब्रदर है और तुमने भी मुझसे कहा था कि तुम उसे जॉब दिला दोगे, इसलिए वह आज भी तुम्हारे कंपनी में काम कर रहा है। जेहोप की ये बात सुनकर यूंगी और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, अच्छा, तो आप इसकी बात कर रहे थे? वो दरअसल और कोई नहीं बल्कि तायोंग था। यूंगी की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और यूंगी से कहता है, हाँ, मैं तायोंग की ही बात कर रहा था, लेकिन तुम्हें तायोंग के बारे में कैसे पता और तुम इतनी रात को हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? जेहोप की ये बात सुनकर यूंगी उससे कहता है, अगर तायोंग को कैंसर है तो आपने उसका इलाज क्यों नहीं किया, मतलब ऑपरेशन क्यों नहीं किया? यूंगी की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ, मैं करना तो चाहता हूँ और मैंने कई बार उससे कहा है कि ऑपरेशन करा ले, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानता क्योंकि इस ऑपरेशन में बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा है। इसलिए तायोंग हमेशा इस ऑपरेशन को टालने की कोशिश करता रहा। पता नहीं बेबी होने तक उसकी क्या हालत हो जाएगी। वो ऑब्वियसली वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जेहोप की ये बात सुनकर यूंगी को तायोंग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और यूंगी जेहोप की तरफ देखकर कहता है, यंग, आप जो है वो तायोंग के सारे ऑपरेशन की फाइल्स निकाल कर रखिए, मैं जो है वो अभी किसी को हॉस्पिटल में लेकर आता हूँ। यूंगी की ये बात सुनकर जेहोप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, किसे लेकर आओगे यहाँ? जेहोप की ये बात सुनकर यूंगी जेहोप से कहता है कोई जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहने के बाद यूंगी भागते हुए हॉस्पिटल से निकल जाता है और जेहोप बस कन्फ्यूजिंगली यूंगी को देख रहा था। यूंगी अपनी कार में बैठकर फुल स्पीड में ड्राइव करने लगता है और यूंगी जंगकुक को कॉल करने का भी ट्राई करता है, लेकिन जंगकुक जो है वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था, जिसे देखकर यूंगी गुस्से में आकर अपना फ़ोन फेंक देता है और कहता है, जंगकुक, डैम इट, रिसीव द कॉल। तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारी लाइफ के साथ हो क्या रहा है। तुम 6 महीने से एक झूठी ज़िंदगी जी रहे थे और तुम्हें जो है वो तायोंग के बारे में कुछ पता भी नहीं है। ये बात कहकर यूंगी फुल स्पीड में ड्राइव कर जॉन मैंशन पहुंचने लगता है और यहाँ पर जॉन मैंशन में पूरे मैंशन में बस अंधेरा छाया हुआ था, कहीं भी रोशनी का नामो निशान नहीं था। मैंशन घर नहीं बल्कि एक भूतिया बंगला लग रहा था, जहाँ पर हर तरफ पर शराब की बोतलें ही बिखरी हुई थी और जंगकुक एक कॉर्नर में बैठकर शराब की बोतल अपने हाथों में लेकर उसे पिए जा रहा था और दूसरे हाथों में तायोंग की एक फ़ोटो थी जिसमें जंगकुक भी था। दरअसल ये फ़ोटो उनके कॉलेज टाइम की थी, जिसे देखकर जंगकुक शराब पीते हुए उस फ़ोटो को देखता है और कहता है, तुमने मेरे साथ आखिरकार ऐसा क्यों किया? हाँ, क्यों मुझे छोड़कर किसी और के पास चले गए? आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है,
फिर भी तुम मेरे क्यों नहीं होना चाहते? आखिर ऐसा क्या दे दिया उन दूसरों लड़कों ने तुम्हें जो मैं नहीं दे पाया? मैं तो तुमसे प्यार भी करता था और तुम्हारी इज्जत भी। तो तुमने क्यों ऐसे मेरे साथ किया? आज भी जब मैं हॉस्पिटल में था तुम मेरे रूम के बाहर थे, लेकिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या तुम यही चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं मर जाऊँगा। बहुत जल्द तुम्हें ये खुशखबरी भी नसीब हो जाएगी। ये बात कहकर जंगकुक अगेन ड्रिंक करना शुरू कर देता है। तभी युंगी बड़े ही हड़बड़ाहट में जॉन मैंशन आता है। युंगी मैंशन के अंदर आता है और जंगकुक को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सारे मैंशन में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, जिसकी वजह से युंगी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जंगकुक है कहाँ। युंगी अपने फ़ोन की टॉर्च से स्विच ढूंढने की कोशिश करता है और लाइट ऑन कर कर जंगकुक के नाम से चिल्लाने लगता है, जंगकुक कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है तायोंग के बारे में, प्लीज़ बाहर निकलो। लेकिन जंगकुक जो है वो एक कोने में बैठकर शराब पी रहा था। तभी युंगी को बोतलों की आवाज़ आती है। युंगी उस साउंड को फॉलो कर कर जंगकुक तक पहुंच जाता है। जंगकुक अभी भी शराब के नशे में धुत ज़मीन पर बैठा हुआ था, जिसे देखकर युंगी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और युंगी जंगकुक के पास जाकर उसे कॉलर से पकड़कर उसे उठाता है और उससे कहता है, बस करो जंगकुक, पागल मत बनो, खुद की हालत देखो, अभी भी हॉस्पिटल से आए हो और फिर से शराब पीना शुरू कर दी। क्या डॉक्टर ने जो कहा वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक हर्टफुल स्माइल करता है और उससे कहता है, छोड़ा है उसे, वो किसके साथ है? हाँ बोलो, उसका बच्चा किसका है? हाँ, क्या वो मुझसे ज़्यादा हैंडसम है या फिर मुझसे ज़्यादा पैसे वाला है? तभी तायंग उसके पास रह रहा है, बोलो किस मेंशन में छोड़ के आए हो उसे? ये बात कहकर जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी युंगी जंगकुक की कॉलर से पकड़कर उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाकर कहता है, हाँ छोड़ा है उसे, किसी मेंशन नहीं बल्कि हॉस्पिटल, किसी लड़के के साथ नहीं बल्कि एक डॉक्टर के पास छोड़ आया हूँ मैं उसे। जंगकुक अब तो होश में आ जाओ। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने हैंगओवर में से बाहर निकलने लगता है और युंगी की तरफ बड़े ही कंफ्यूजिंगली देखकर कहता है, क्या हॉस्पिटल, डॉक्टर, आप ये क्या कह रहे हो? क्या हुआ है, मुझे साफ साफ बताइए। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी उसका कॉलर छोड़ देता है और अपने सर पर अपना हाथ रखकर कहता है, जंगकुक तुम अपने एंगर और अपने ईगो में इतने ज़्यादा अंधे हो गए कि तुम्हें तायंग की तकलीफ़ दिखी नहीं कि वो किस तकलीफ़ में है। तुम्हें तो बस यही दिखा कि वो तुम्हें छोड़कर चला गया है और 6 महीने से किसी और के साथ है। लेकिन क्या तुमने ये बात जानने की कोशिश की कि इतना अच्छा लड़का जो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, वो तुम्हें किसी और के लिए क्यों छोड़ जाएगा? जिस लड़के ने तुम्हारे लिए अपना घर, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी छोड़ दिया है था, वो लड़का जो तुम्हारे साथ इतने दिनों तक तुम्हारे छोटे से घर में रहा। तुमने इतना पैसा भी कमा लिया, लेकिन तायंग को ढूंढने की कभी कोशिश नहीं कि वो इन 6 महीनों में कहाँ था, किसके साथ था। उसने तो बस कह दिया कि वो अब तुमसे बोर हो चुका है और तुम्हें वो नहीं चाहिए, और तुमने मान भी लिया। क्या यही तुम्हारा प्यार था? बोलो जंगकुक। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक युंगी के पास आता है और युंगी के कदमों में गिरकर रोते हुए कहता है, युंगी आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, प्लीज़ मुझे क्लियरली बताइए कि क्या हुआ, तायंग को एक्चुअल में क्या हुआ है, वो कहाँ है और आप उसे हॉस्पिटल क्यों छोड़ कर आए हैं? प्लीज़ यंग, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बताइए। युंगी जंगकुक की ये बात सुनकर उसे फ्लोर से उठाता है और उससे सोफे पर बिठाकर कहता है, देखो तायंग ने तुमसे जो कुछ भी कहा वह सब कुछ झूठ था। तुम आज तक एक नकली ज़िंदगी जीते आए हो। तुमने आज तक जो भी तायंग के बारे में सोचा है वो सब कुछ झूठा है, बल्कि तायंग ने जो तुम्हें अपने बारे में बताया है वो भी सब कुछ झूठ है। वो किसी लड़के के साथ किसी बड़े मेंशन भी नहीं बल्कि एक हॉस्पिटल में रह रहा है
वो भी एक कैंसर हॉस्पिटल में। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही खिसक जाती है। जंगकुक का हार्ट और भी ज़्यादा ज़ोर से धड़कने लगता है और उससे कई ज़्यादा उससे घबराहट हो रही थी कि आखिरकार तायांग को हुआ क्या है जो वो एक हॉस्पिटल में रह रहा है। ये कहते वक्त जंगकुक के होठ भी थरथराने लगते हैं और जंगकुक ऑलरेडी तायांग के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र महसूस कर रहा था। उसे तो पता भी नहीं है कि उसके तायांग को आखिरकार हुआ क्या है। युंगी अपना हेड नोट कर कर जंगकुक से कहता है, जब मैं आज तायांग को छोड़ने गया वो किसी मेंशन में नहीं बल्कि एक हॉस्पिटल में गया था। वो कोई आम हॉस्पिटल नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड जेहो फियांग का कैंसर हॉस्पिटल था। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि तायांग प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी एक कैंसर हॉस्पिटल में कर क्या रहा है। जंगकुक युंगी का हैंड टाइटली होल्ड करता है और उससे कहता है, यांग, तायांग तो प्रेग्नेंट है और उसने ये कहा था कि उसका बेबी मूव नहीं कर रहा है तो वो हॉस्पिटल में जाना चाहता है, लेकिन इस हिसाब से तो उसे किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो वो कैंसर हॉस्पिटल में क्यों गया? यांग, प्लीज़ मुझे जवाब दीजिए और ज़्यादा मुझे सताइए मत, मुझे बताइए कि तायांग को एग्जैक्टली हुआ क्या है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तब मैंने तायांग को हॉस्पिटल के किसी रूम में जाते हुए देखा और तब मुझे पता चला कि तायांग को ब्लड कैंसर है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक की पूरी दुनिया एक मिनट में ही तबाह हो जाती है। जो वो इतने दिनों से तायांग के बारे में सोच रहा था, जिस चीज़ की इमेज जंगकुक ने तायांग के लिए अपनी नज़रों में बना रखी थी, वो सब कुछ झूठ थी। तायांग को कैंसर था और उसने जंगकुक को बताया भी नहीं, वो भी पूरे 6 महीने से। जंगकुक को अभी भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जंगकुक युंगी से कहता है, यंग, आप ये क्या कह रहे हो? तायांग को ब्लड कैंसर है तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर वो मुझे बता देता तो क्या मैं उसे छोड़ देता? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक से कहता है, नहीं, लेकिन तुम उस हालत में भी नहीं थे कि उसका इलाज करा सको। जब वो तुम्हें छोड़कर गया था तुम्हारी हालत कैसी थी तुम अच्छी तरीके से जानते थे जंगकुक। शायद इसलिए ही तायांग तुम्हें छोड़कर चला गया, और वो भी ये कहकर कि वो अब तुमसे प्यार नहीं करता है। मैंने जेहो फियांग से सारी बातें कंफर्म कर दी है और जब तायांग को ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, उसे उस दिन ये भी पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे एक एक कर अब सारी बातें समझ में आ रही थी कि एग्जैक्टली तायांग के साथ हुआ क्या था और वो क्यों उसे छोड़ने के लिए बार बार मजबूर कर रहा था और क्यों तायांग कभी भी जंगकुक को अपने साथ हॉस्पिटल नहीं आने के लिए कहता था। और वो बच्चा भी किसी और का नहीं बल्कि जंगकुक का है, जिसे सोचकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो सारी बातें सोचने लगता है जो जंगकुक ने बेबी और तायांग के लिए कही थी। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो या फिर आप कुछ भी नया सीखना चाहते हो ऑनलाइन बिजनेस और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, पूरा एफर फॉर यू।